अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करके सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है और ये भी बताया, छोटी छोटी चीज़ें सीखें कि ए यूनियन बी को किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को अगर है तो उसकी वेन डायग्राम किस तरह बनेगी, यूनियन की वेन डायग्राम किस तरह बनेगी, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की, फिर डिफरेंस की। और यहाँ पे हमें जो दी हुई थी कंडीशंस, उन कंडीशंस को भी हमने देखा है क्योंकि डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम अलग तरीके से बनती है, ओवरलैपिंग की अलग तरीके से बनेगी और सबसेट की भी अलग तरीके से बनती है। तो ये छोटे छोटे उन्होंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिया था जो मैंने आप लोगों को क्लियर करा है। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें क्योंकि आपका उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगर ये वीडियो देखेगा तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया है वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी 17.3 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग किसके ज़रिए? वेन डायग्राम के ज़रिए। ठीक है, अब दो क्वेश्चन दिए हुए, दोनों में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन से दोनों से जो है वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी लिख ली, क्या है? ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगी, ठीक है ना? बहुत इजी सी प्रॉपर्टी थी। तो इसकी अब हम वेन डायग्राम अगर बनाएंगे, ठीक है, वेन डायग्राम बनाएंगे, दो ही वेन डायग्राम बनेंगी, ए यूनियन बी यूनियन ए की। तो बना लेते हैं उसको। वेन डायग्राम तो वैसे भी बहुत इजी सी चीज़ है, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनाना होता है और रेक्टेंगल शो कर रहा होता है किसको? यूनिवर्सल को। ठीक है, यूनिवर्सल को शो कर रहा होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूनिवर्सल। अब हम ए एंड बी बनेगा। यहाँ पे हम जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पर नीचे जो है लिख देती हूँ हमारे पास क्या क्या आ रहा है ए यूनियन बी में। ठीक है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। तो अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, सबसे पहले ए 2 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा आएगा, उसके बाद क्या है बी, तो बी एक दफ़ा, फिर उसके बाद सी डी ई के बाद क्या आएगा? आई आता है, आई के बाद ओ और ओ के बाद यू। ठीक है, तो ये सब हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हम इसको सेट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन ए और ई। ठीक है, तो जो कॉमन होता है ना उसको हम बीच में लिखते हैं। अब अगर इसमें से ए ई निकाल लो तो क्या बच गया? बी सी और डी। जो बच गया उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ए और ई निकल चुका है, तो क्या बच रहा है? आई और ओ और यू। ठीक है, तो बचा हुआ इधर लिख दिया। अब उसके बाद हमने शेड किस पे करना है? कलर करना होता है। कलर किस पे करना है? ए बी सी डी ई आई ओ यू, यानी कि सब पे होगा, क्योंकि यूनियन में तो सब लिखते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं होता। तो सब पे आपने यहाँ पर शेड कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको शेड कर दिया है ए यूनियन बी को, और यहाँ पे अब मैं लिख दूँगी क्या? ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट इसी के नीचे बना लेना है बी यूनियन ए। देखें, ए यूनियन बी हो गया, अब दूसरा क्या है? बी यूनियन है। ओहो, स्केल गिर गया। चलें, तो बी यूनियन है। अब पहले वेन डायग्राम बना लेती हूँ।
सेम ऐसी वेन डायग्राम बनेगी, लेकिन अब क्योंकि बी पहले है तो बी को हम पहले रखेंगे और ए को हम बाद में रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। ये अगर आप गलत कर देंगे ना तो इसमें नंबर कटते हैं। फिर कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होकर भी ना इस चीज़ को गलत कर देते हैं। देखिए बी यूनियन है तो बी पहले और ए पहले, तो बी ए कॉमन क्या था, ए और ई। अब बी में से ए ई चले गया तो क्या बचा, आई ओ और यू, और इधर क्या बचा, बी सी और डी। अब इसका अगर हम यूनियन निकालें, बी यूनियन ए का, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ए बी सी डी, क्योंकि इसमें अरेंज करके सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, ए बी सी डी और ई, फिर आई ओ यू। ठीक है, तो सेम यही हमारे पास आ रहा है जो ऊपर आया था। अब कलर की बात आती है, शेड कहाँ करना है, तो शेड हम पूरे पे ही करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि यूनियन में जो है पूरे पे होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता। दोनों जितने भी सर्कल होंगे 2 या 3 उन पे होता है, जिसका यूनियन ले रहे होते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का यूनियन लिया है तो यहाँ पे अब ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ए बराबर है ए यूनियन बी किसके, बी यूनियन ए के। अब हमने दूसरी वाली करनी है, तो दूसरा हमारे पास क्या था, ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसका ए पार्ट हमने कर दिया है प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका बी पार्ट, और बी पार्ट हमारे पास था कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी की और फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए की। यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ मैं भूल गई, बी यूनियन ए। ठीक है बेटा, और अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बना रहे हैं, तो इसको भी लिख लिया, यूनिवर्सल थोड़ा सा मैं इसको वो कर दूँ क्योंकि फिर हम लिखेंगे कैसा। ठीक है, अब इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से ये था, तो एलिमेंट जो है वो सेम ही है, तो सेम इसी तरीके से बनना है, सिर्फ शेड का जो है वो आएगा चेंज होगा, तो उसको आपने चेंज करना है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर हम लें तो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, ए एंड बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ए कॉमन है और क्या कॉमन है, ई कॉमन है, तो ए और ई कॉमन नज़र है आ रहा है, तो आपने ए और ई को लिख देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे शेड कर देना है सिर्फ ए और ई को, क्योंकि कॉमन को शेड करना है, इंटरसेक्शन को शेड करना है। ठीक है, तो इधर इन दोनों को नहीं करेंगे शेड, सिर्फ ए और ई को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम बनाएंगे बी इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए की वेन डायग्राम बनाएंगे। और इसको भी इसी तरीके से, अब यहाँ पे बी पहले लिखेंगे, ठीक है, और ए बाद में। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये ए और ये बी, ठीक है ना, ये चीज़ें नहीं भूलनी है। तो ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, बीच में क्या है, बीच में ए ई आएगा, यहाँ आएगा अब आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ आएगा बी सी डी। अब अगर हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो फिर क्या कॉमन है, तब भी वही कॉमन है, क्या कॉमन है, ए एंड ई। ठीक है,
तो ए और ई पर ही शेड होगा। तो यहाँ पर हम कहाँ शेड करेंगे, ए और ई पे। ठीक है बेटा, तो यह हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2 का जो पार्ट 1 था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका पार्ट 2 करना है। तो इसका पार्ट 2 अब चेंज है। ठीक है, पार्ट 2 चेंज किस तरीके से है, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे P जो है वो 1 से 10 तक है, जबकि Q जो है 2 4 6 8 10 है। इसका मतलब Q जो है वो सबसेट है किसका, P का। तो अब ये सबसेट वाला मैंने जो बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग वीडियो देख लो, क्योंकि ये जो अभी हम बना रहे थे ना, ये ओवरलैपिंग सेट कहलाता। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला था। लेकिन अब जो हम बनाएंगे वो सबसेट वाला बनाएंगे। तो सबसेट वाली वेन डायग्राम चेंज है, ओवरलैपिंग वाली चेंज है। तो इसको मैंने इसलिए कहा है कि वीडियो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 की देख लो एक दफ़ा, तो उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलें अब इसी का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं, और वो मैं नेक्स्ट पेज से कर लेती हूँ ताकि एक ही दोनों पेज पे आमने सामने आ जाए वीडियो। ठीक है, तो इसमें हमें प्रॉपर्टी तो पता है क्या है। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, कॉम्यूटेटिव की है बी यूनियन ए, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये तो सेम है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 का। 2 में हमारे पास जो P है वो है 1 2 3, चलो पूरा ही लिख लेती हूँ, 4 5 6 7 8 9 और 10। जबकि Q हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हमें पता है क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम सबसे पहले किसकी बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं ए यूनियन बी की। रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले, आप लोगों को पता है। अब P जो है वो बाहर आएगा और Q जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, तो Q कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और बाहर कौन कौन से बच गए, 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास P है बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, Q है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल है। अब उन्होंने हमें कहा था कि यूनियन निकालें। तो यूनियन हम किस तरीके से इसका निकालेंगे, यूनियन हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब हम इसका यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 1 से लेके 10 तक पूरा आ जाएंगे ना नंबर, क्योंकि 2 4 6 8 10 इसी में से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10। देखें इस तरीके से क्यों बनाया वो मैं थोड़ा यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, अगर हम इस तरीके से बनाते, ठीक है, इस तरीके से बनाते तो 1 3 5 7 9 तो इधर आ जाता, और कॉमन में आ जाता 2 4 6 8 10। तो यहाँ क्या आता, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमने ये गलत तरीका है सबसेट के लिए, सबसेट के लिए ये वाला सही तरीका है, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बात आ जाती है कि शेड कहाँ होगा, तो शेड इन दोनों पे ही होगा। यहाँ पे इस तरीके से हम शेड कर देंगे तो ये पूरा शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। इसी तरीके से सेम हमारा बनेगा बी यूनियन ए। बी यूनियन ए मतलब, अब मैं इसको चेंज कर दूं, ए यूनियन बी मैंने गलत लिख दिया है, ये हमारा होगा पी यूनियन क्यू। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पी यूनियन क्यू, और अब होगा क्यू यूनियन पी। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि क्यू यूनियन पी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्यू को तो हम बाहर लिख ही नहीं सकते, तो हम बनाएंगे इसी तरीके से, लेकिन बस यहाँ पर हम उसको लिख देंगे कि क्या लिखेंगे। अब हम क्यू यूनियन पी नीचे लिखूँगी, पहले बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर अब हम Q यूनियन P के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, और यहाँ पे आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास P आएगा और यहाँ पे Q आएगा। Q बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ये इस बात को समझेगा, Q हमारा बाहर नहीं आ सकता, Q अंदर ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम Q यूनियन P देखें, ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, नज़र तो आ रहा है ना आप लोग। हाँ, तो Q यूनियन P अगर हम देखें तो Q यूनियन P में भी सारे एलिमेंट्स हमने मिलाकर लिख देना है। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 दो दफ़ा है तो 2 एक ही दफ़ा आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 दो दफ़ा एक ही दफ़ा लिखेंगे, फिर 5, 6 2 टाइम है, एक 1 टाइम आ जाएगा, 7, फिर 8 भी 2 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे, फिर 9, फिर 10 भी 2 टाइम है, 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को हमने यहाँ पर भी शेड कर देना है, क्योंकि यूनियन में तो हम सबको मिलाकर लिखते हैं ना, इंटरसेक्शन में कहानी चेंज हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन में देखेंगे क्या होना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की कहानी आ जाती है, तो अब इंटरसेक्शन में यहाँ से कर लेती हूँ। तो इंटरसेक्शन, पहले इसको मैं लिख तो दूँ, ये यूनिवर्सल है और ये हमारा था Q यूनियन P। अब यहाँ पे हम लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लेती हूँ दोनों की। बनेगी तो इसी तरीके से, आप लोगों को पता है एक ही तरीका हो रहा होता है, यूज। मैं थोड़ा नीचे भी इसको बना देती हूँ, बार बार बनानी पड़ती है ना फिर। तो ये यूनिवर्सल P इंटरसेक्शन Q और ये Q इंटरसेक्शन P यूनिवर्सल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P और फिर आ जाएगा Q। बहुत बहुत गंदी बनी, बहुत गंदी। दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। सर्कल नहीं बनते भाई, सर्कल नहीं बनते, कोशिश करते हैं। चलो बेहतर है थोड़ी। चलो ये भी बेहतर है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10 हमारा जो है वो है Q, और जबकि हमारा जो P है वो है 1, 3, 5, 7, 9, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा Q, ये हमारा P। इसी तरीके से यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये हमारा P, तो यहाँ पे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और ये हमारा Q, ये P, और अंदर है 2, 4, 6, 8 और 10। अब जहाँ तक इसको सॉल्व करने की बात आती है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो मुझे बताइए जल्दी से, कॉमन क्या है इसमें। P इंटरसेक्शन Q में अगर हम कॉमन देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 कॉमन है ना, और इसी तरीके से Q इंटरसेक्शन P
इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 2 4 6 8 10 कॉमन है। तो शेड कहाँ होगा, शेड दोनों में अंदर होगा, बस बाहर वाले में नहीं होगा सर्कल में, अंदर वाले सर्कल में शेड होगा। ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पर शेड कर दिया। अब एक चीज़ जो बच्चों के दिमाग में आ रही होगी और नहीं आ रही तो मैं समझा दूँ, क्यू इंटरसेक्शन पी। अगर हम क्यू इंटरसेक्शन पी बनाते हैं, चलो एक क्यू है, ठीक है, और ये पी है, लेकिन पी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं 1 2 1 3 5 को तो नहीं लिख सकती, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जो है वो पी में 1 से 10 तक है, और ये क्यू में कहाँ से कहाँ तक है, क्यू में 2 4 6 8 10 है। तो मैं जो सबसेट था उसको अंदर नहीं लिख सकती ना, हमने किसको करना था, कौन किसका सबसेट था। यहाँ पे देखें पी के पास सारे एलिमेंट्स हैं ना, तो पी बाहर आएगा और क्यू अंदर आएगा। आप किसी भी तरीके से पी को अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बस समझना था। करेंगे यहाँ पे इस तरीके से ही लिखेंगे, यहाँ पे क्यू को ही पहले लिखोगे जब इधर सॉल्व करोगे, लेकिन जब वेन डायग्राम में बनाओगे ना, क्यू अंदर ही आएगा, अंदर ही उसका शेड होगा, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को, अजान हो रही है बार बार, चलें, तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वेन डायग्राम इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी होती, लेकिन वही बात है कि इस चीज़ को एक दफ़ा समझना होता है। एक दफ़ा समझ में आ जाएगी बात, दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़, तो उसके बाद आप बिल्कुल ईजी आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आ रही है, कोई भी चीज़ आपका कोई कॉन्सेप्ट रह गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें इस वीडियो को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और दूसरे ऐसे बच्चों के साथ शेयर किया करें जो बच्चे सेंटर या ट्यूशन नहीं जाते, ताकि उनको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुँचे, ठीक है बेटा। और आपने अब बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वेन डायग्राम के ज़रिए जो है डी मॉर्गन्स लॉ को जो है वेरीफाई करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमने एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वेन डायग्राम के ज़रिए वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।